हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, अपने को बीएड में बहुत सारी फाइल बनानी पड़ती हैं, जिनमें एक आपकी माइक्रो टीचिंग की फाइल अर्थात सूक्ष्म शिक्षण बोल सकते हैं जिसे। तो फाइल कैसे बनती है वो मैं बताऊंगी आज आपको। तो ये आपकी माइक्रो टीचिंग की फाइल में आपके कौशल अलग अलग कौशल होते हैं, जैसे कि खोजपूर्ण कौशल, प्रस्तावना। इसमें देखो कि प्रस्तावना कौशल दे रखा है। प्रस्तावना कौशल, खोजपूर्ण, पुनर्बलन, प्रश्न कौशल, ऐसे अलग अलग कौशल के अलग अलग पाठ के आधार पर बनते हैं ये। जैसे कि अब प्रस्तावना कौशल है तो इसके दो पाठ बनेंगे, दो ही प्रस्तावना कौशल के, दो ही खोजपूर्ण कौशल के, दो ही प्रश्न कौशल के। इस प्रकार से बनते इसमें। तो देख लीजिए इसमें पहला कैसे बना रखा है कि कौशल का नाम प्रस्तावना कौशल, विषय भौतिक विज्ञान। ये आपके साइंस की माइक्रो टीचिंग की फाइल है। तो इसमें प्रकरण है विद्युत धारा, और फिर कक्षा है ये 8th, और समय है 6 से 8 मिनट। ये समय सब में लगभग यही रहेगा, 6 से 8 मिनट के बीच में। 6 से 8 मिनट में ही आपको ये कौशल है पूरा करना होता है। फिर इसमें देखना क्या दे रखा है कि शिक्षक क्रिया प्रकाश प्रदान करने वाले साधन कौन कौन से हैं। तो इसने बता दिया कि सूर्य बल्ब आदि। फिर इस जो छात्र छात्राएं क्रिया है उसी से हमें अपना अगला क्वेश्चन बनाना होता है। जैसे सूर्य बल्ब आदि बताया इसने, तो सूर्य बल्ब दोनों में रात्रि में किसका प्रयोग किया जाता है? बल्ब। बल्ब किस प्रकार का उपकरण है? तो ये एक विद्युत उपकरण है। फिर विद्युत उपकरण किसकी सहायता से काम करते हैं? तो विद्युत उपकरण किसकी सहायता से? विद्युत धारा की सहायता से काम करते हैं। फिर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो ये हो गया आंशिक उत्तर समस्यात्मक प्रश्न की। छात्र छात्राओं को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो इसका उद्देश्य कथन लिखेंगे फिर अपन। तो उद्देश्य कथन क्या आ जाएगा कि अच्छा छात्रों, आज हम विद्युत धारा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसके जो कौशल के घटक हैं वो लिख देंगे, 3 4 5 जो भी बनते हैं वो सभी। जैसे कि पूर्व ज्ञान से संबंधित, तारतम्य, त्याग, क्रमबद्धता, सरलता। बस इसमें इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में अपन ने एक तो प्रस्तावना कौशल बना दिया। अब दूसरा प्रस्तावना कौशल बनाएंगे, प्रकरण उसमें दूसरा ले लेंगे, ऊर्जा संरक्षण का ले लिया। जैसे कि इसमें अपन ने वहीं 6 से 8 मिनट का समय रहेगा। फिर इसके 5 क्वेश्चन वहीं बना देंगे अपन। 5 क्वेश्चन बनाने के बाद में हम इसका उद्देश्य कथन लिख देंगे। उद्देश्य है कि अच्छा छात्रों, आज हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर इसके जो कौशल के घटक हैं वो ही 4 कौशल के घटक बनेंगे। फिर अपने 2 पाठ बना दिए हैं प्रस्तावना कौशल के। उसके बाद में अपना दूसरा आता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। तो इसमें क्या करना है अपने को, वहीं प्रकरण ले लेंगे, एक चुंबक ले लिया जैसे कि। फिर खोजपूर्ण है तो इसमें खोजपूर्ण प्रश्न कौशल लिखेंगे। जैसे कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, जैसे लोहा चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो गया। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2। दोनों ध्रुवों के नाम दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव है, और इनको किन से दर्शाते हैं? एन और एस से। इस प्रकार से ये बना देंगे अपन खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। फिर इसमें कौशल के घटक नहीं लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद में अपना दूसरा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल आएगा, खोजपूर्ण सौर परिवार के सदस्य। इसमें पहला क्वेश्चन है, सौर परिवार के कितने सदस्य हैं? 9। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। आकाश में सबसे तेज चमकने वाला ग्रह शुक्र। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह मंगल। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। फिर इस प्रकार से लिख देंगे, और इसमें कौशल का घटक नहीं लिखेंगे। तो ये हो गए दोनों। उसके बाद में अपना आता है तीसरा पुनर्बलन कौशल। फिर इसके भी वहीं 2 पार्ट बनाएंगे अपन। पुनर्बलन के लिए पहले प्रकरण ले लेंगे ध्वनि। समय 6 से 8 मिनट ही रहेगा सभी में। फिर ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। ध्वनि संरक्षण के लिए किसका होना आवश्यक है? संचरण के लिए माध्यम का। कंपनी के लिए ध्वनि के संचरण का माध्यम कौन सा हो सकता है? ठोस, द्रव और गैस। लोहा किस प्रकार का माध्यम हो सकता है? तो ये होगा ठोस। ध्वनि संचरण किस प्रकार की तरंग है?
तो ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि का संचरण कहाँ संभव नहीं है, तो वो निर्वात में संभव नहीं है। फिर इसके कौशल के घटक लिखेंगे अपन 4। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, सकारात्मक अशाब्दिक, नकारात्मक शाब्दिक और नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन। उसके बाद में दूसरा प्रकरण ले लेंगे, उसमें आएगा कि कृत्रिम उपग्रह। अब कृत्रिम उपग्रह के अपन क्वेश्चन बनाएंगे। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह। IRS-1 या IRS-2 कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा छोड़े गए हैं? भारत। पृथ्वी के लिए किस वस्तु का पलायन वेग है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी के लिए वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। कृत्रिम उपग्रह को किसकी सहायता से प्रक्षेपित किया जाता है? तो वो रॉकेट की सहायता से। सुदूर संवेदन में किस उपग्रह से सूचना प्राप्त होती है? ध्रुवीय उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2। फिर इसके जो पीछे वाले में लिखे कौशल के घटक, वहीं कौशल के घटक लिख देंगे। फिर अपना अगला आता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में हम प्रकरण ले लेंगे ध्वनि के प्रकार। अब ध्वनि के प्रकार, अब इसमें क्या है, अध्यापिका कथन, अध्यापिका इसके बारे में समझाएगी छात्र या छात्राओं को कि ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं और कितने से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है, वो सभी बताएगी। फिर कौशल के घटक हम इसी में ऐड कर देंगे। छात्राएं क्रिया के बाद में हम कौशल के घटक ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि छात्र अध्यापिका कथन है कि श्रव्यता के प्रयास के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि। फिर छात्राएं क्रिया में क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और या फिर लिख देंगे कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर कौशल के घटक क्या है? संचालन, मौन, आवाज़ में उतार चढ़ाव, हाव भाव, ये सभी लिखेंगे। फिर जो वहाँ पर कौशल के घटक लिखते हैं वो ही कौशल के घटक अपन यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में दूसरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल के लिए प्रकरण है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए अध्यापिका कथन क्या होगा कि जब हम प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण किसी एक परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा दे देंगे। फिर परावर्तन कितने प्रकार का होता है वो बता देंगे, नियमित और विस्तृत परावर्तन। फिर विद्यार्थी छात्राओं क्रियाओं में वहीं आ जाएगा और हाव भाव, ये सभी कौशल के घटक यहाँ पर लिख देंगे। फिर दोबारा कौशल के घटक दे रखा है यहाँ पर, ये लिख देना दोबारा वहीं सेम टू सेम। फिर अपना अगला आता है उदाहरण दृष्टांत कौशल। सरल रेखीय एवं यादृच्छिक गति लिया है इसमें, तो इसमें छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा कि एक सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे सीधी पटरी पर ट्रेन की गति। और यादृच्छिक अनिश्चित पथ और अनिश्चित दिशा में जो गति होती है उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे हॉकी खेलते इसमें यादृच्छिक गति होती है। छात्र क्रियाओं में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद में अपना इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर यादृच्छिक गति के। फिर इसमें कौशल के घटक नहीं लिखने हैं। उसी प्रकार से उदाहरण दृष्टांत कौशल का आपने दूसरा प्रकरण लिया है जड़त्व का नियम। इसमें छात्राध्यापिका कथन लिख देंगे और छात्राएं क्रियाएं लिख देंगे और फिर इसका कौशल का घटक नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में अपना आता है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल मतलब कि बोर्ड पर अध्यापिका उदाहरण के द्वारा जो छात्राओं को समझाएंगे वो लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक ब्लैक बोर्ड लगाना पड़ेगा, उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि बोर्ड पर आपने किस प्रकार से इस प्रकाश के अपवर्तन को समझाया वो सब। तो इसमें छात्राध्यापिका कथन लिख देंगे इसी प्रकार से और अपवर्तन के उदाहरण दे देंगे 1-2 और छात्राओं क्रिया में वही आएगा। फिर आपका कौशल का घटक इसमें नहीं लिखना है। फिर इसके बाद में अपना अगला लेंस के लिए लिया है इसने, तो लेंस के लिए आप लिख देंगे छात्राध्यापिका कथन के कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों से पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर से मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। और छात्राएं क्रियाएं वहीं आ जाएगा और कौशल का घटक इसमें नहीं लिखने आपको। उदाहरण श्यामपट्ट कौशल में आपको कौशल के घटक नहीं लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये माइक्रो टीचिंग की पूरी फाइल बता दी फ्रेंड्स मैंने आपको।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।